चलो मैं चक्रवर्ती दोनों मिलके फिर शाम को पढ़ते हैं। वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी देव की जय बोलो आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेश सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मोहम्मद दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। तत्व सूत्र का 8वां अध्याय चल रहा है। 8वें अध्याय में किसका वर्णन किया है? बंध तत्व का वर्णन किया है। उस बंध के कितने भेद बताए? बंध के कितने भेद बताए? बंध के कारण 5 हैं, बंध 4 प्रकार का है। उसमें कौन से 4 प्रकार? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुमान बंध। उसमें प्रकृति बंध कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। ऐसे सरल प्रश्न तो एकदम फटाफट आना चाहिए। प्रकृति बंध 8 प्रकार का है। 8 कौन से बताएं? 8 ज्ञानावली, दर्शनावली, वेदनी, मोहिनी, आयु, ज्ञान, मुद्रा, ज्ञानावली के कितने भेद बताएं? उसके बाद वेदनी के 2 बताएं। दर्शनावली के 2 कौन से बताएं? केवल दर्शन जागरूक हो जाते हैं और मतलब दिन में उठ करके सब काम करता है, बड़बड़ करता है सब। आगे आओ, मोहनी कर्मों के भेद बता रहे। श्लोक पहले से सूत्र बोल करते आगे मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा पंचवित्वा कायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान् उद्गते सबन्ध प्रकृतिस्थित्यलोको प्रदेशास्कर्मल्यः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनी आयुर्नाम गोत्रान्तरायः पंचनवशताविंशति चतुर्विंशतिविंशतिवेदायथाक्रमं मतिश्रुतावली मनपर्ययकेवलानां चक्षुरचक्षुरप्रतिकेवलानां निद्रा प्रचलास्यानवृत्तयश्च सदसद्वेति दर्शन। अगले हाथ से पढ़ना है। आगे का सूत्र 9वां नंबर का सूत्र है, बोलती हूँ मैं फिर बोलना। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास। त्रिद्विनव षोडश भेदा सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्यरत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुनपुसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संजवरण विकल्पाश्चैकश क्रोध मान माया लोभा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान दर्शन
संचारित्र मोहनिया कसाय वेदनिया शास्त्री दुहिनव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान्य कसायो हास्य रति शोक वै जुगुप्सा पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान विकल्पाश्चेषा मान माया लोभः दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय वेदनीयाख्या स्त्री नव षोडश भेदा सम्यक मिथ्यात्व तदुभयान्य कषायो हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संजीवरण विकल्पाश्चेषा क्रोध मान माया लोभाः। भेद बताते हैं। पहले शुरू से लेकर दर्शन चारित्र मोहनीय, मोहनीय दोनों को लगा ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। एक मोहनीय के दो भेद थे, कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर कषाय वेदनीय, चारित्र मोहनीय के अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। ऐसे वास्तव में वो क्रम से आगे भेद बता रहे हैं। ये चार शब्द ले लो, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय आख्या, ये नाम वाले। अब इसको क्रम से लगाना है। नव चारित्र मोहनीय के द्विकर तो वो बाद में बताएंगे। चारित्र मोहनीय के द्विभेद, फिर अकषाय वेदनीय के नौ भेद और कषाय वेदनीय के क्रम से हे चारित्र मोहनीचे भेद आहेत, परंतु तिथे सांगताना ते पुन्हा नाही घेतले ना खाली, ते क्रमाने भेद लावण्यासाठी ते चारित्र घ्यायचे आणि त्याचे क्रमाने भेद नव षोडश भेद असं। तो दर्शन मोहनी के कौन से भेद पते? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व से तो मिथ्यात्व किसको कहा कि जिस मिथ्यात्व कर्म जिसके निमित्त से जीव के अतत्व शब्दानु परिणाम होते हैं उसको मिथ्यात्व कर्म कहेंगे। दर्शन मोहनी मतलब जो कामना वर्गना कर्म रूप हुई है वो मिथ्यात्व रूप उसका नाम हुआ, और उसके होते हुए जीव को अतत्व शब्दान उसके निमित्त होते हैं उसको मिथ्यात्व कर्म कहेंगे। सम्यक्त्व कर्म किसको कहेंगे कि जिसका उदय रहते हुए वो सम्यक्त्व देशघाती प्रकृति है, देशघाती इसलिए उसका उदय रहते हुए सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता है, क्योंकि जिस कर्म का उदय रहते हुए उनका अंश प्रकट रहता है उसको एक शोषण कहते हैं। तो सम्यक्त्व प्रकृति वास्तव में है दर्शन होने का भेद, लेकिन वह सम्यक्त्व का घात करने में निमित्त नहीं है, वो सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न करने में निमित्त है। वो तो काम अपना मिथ्यात्व का थोड़ा बहुत काम करेगी ना वो, लेकिन पूर्ण काम नहीं करते, उसमें केवल मल उत्पन्न करते, दोष उत्पन्न करते हैं। वो सम्यक्त्व प्रकृति है। सम्यक्त्व मतलब जीव का सम्यक्त्व नहीं लेना, ये सम्यक्त्व मतलब उस कर्म का नाम है कि जो मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व, जब जीव सम्यक दृष्टि होता है तब एक मिथ्यात्व कर्म अनादिकाल से जो एक मिथ्यात्व कर्म का बंद करता है, तीन का बंद नहीं करता है बंद करते समय। इसलिए बंद के समय 26 ही भेद होते, 28 भेद नहीं होते हैं मोहनीय के। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास मोहनीय के 26 ही भेद रहते हैं, 28 भेद नहीं होते हैं। जब सम्यक दृष्टि बनता है तब ये जो मिथ्यात्व प्रकृति पहले बंद की थी वो सत्ता में थी, उसका ही शक्ति कम करके, उसका अनुभाग कम करके वो परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमित करता है। तो इसलिए उसके 3 भेद हो जाते दर्शन होने के।
ऐसा समझ लेंगे क्या है समझ में है? बंद करते समय किसका बंद होता है? केवल मिथ्यात्व रूप ही बंद होता है। एक ही होती है प्रकृति दर्शन होने की, लेकिन जब सम्यक को उस जीव को सम्यक दर्शन पैदा होता है तब उसमें से कुछ परमाणु शक्ति कम होकर के सम्यक रूप, उसका नाम दे दिया सम्यक प्रकृति। उसकी शक्ति कम की उसका सब उससे थोड़ी कम की उसको सम्यक मिथ्यात्व नाम दिया, और उससे भी शक्ति कम की उसका नाम क्या दिया? सम्यक प्रकृति। इस प्रकार मिश्र और सम्यक प्रकृति ऐसे दो बन गए, एक के तीन बन गए। जिस प्रकार उदाहरण दिया कि जो सालियुक्त छिलके से खाना होता है, उसको जब मशीन से यंत्र से पहनते हैं तो उसमें तीन भाग हो जाते हैं, एक के तीन टुकड़े हो जाते हैं। एक साबुत था उसका, उसमें मशीन में डालने के बाद उसमें उसका जो भूसा है वो अलग हो जाता है, और कुछ कहीं आधे आधे हो जाते हैं चावल, और कुछ अखंड रह जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ सम्यक रूपी यंत्र के द्वारा, जब सम्यक जीव को सम्यक होता है तो उस यंत्र के द्वारा इस एक मिथ्यात्व प्रकृति के तीन विभाग हो गए। उसमें कुछ मिथ्यात्व रूपी रहे, कुछ उसकी शक्ति कम होकर के सम्यक मिथ्यात्व रूप हुए, कुछ उससे भी शक्ति कम होकर के सम्यक प्रकृति रूप परिणमित हुए। तो ये सब प्रकृति के नाम है तीनों भी। तो उस सम्यक प्रकृति का उदय रहते हुए जो सम्यक दृष्टि रहता है, लेकिन क्या होता है उसमें चल बोले नागाड़ दोष, मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु पूरे श्रद्धा है, लेकिन उसमें भी वो क्या होता है? चलायमान होता है। ये मेरा मंदिर है, ये दूसरे का मंदिर है, ये हमने बनाया है, ये हमारी मूर्ति है, ये हमारे दादाजी का है, या ये शांतिनाथ भगवान है, शांति करने वाले हैं, पार्श्वनाथ भगवान है, विघ्न दूर करने वाले हैं। उसी में वो विकल्प करता है। इस प्रकार चलमलिन अगाढ़ दोष उसमें उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए उसको उस कर्म के उदय से तो उसको उसका भेद किया दर्शन होने का। और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से क्या होता है? उसका श्रद्धान न सम्यक तो रूप रहता है पूर्ण, न मिथ्यात्व रूप, दोनों का मिश्रण होता है। दही और गुड़ मिलाने के बाद जैसा श्रीखंड बनता है, उसका स्वाद खट्टा मीठा रहता है, उसी प्रकार इस प्रकृति के उदय रहते हुए श्रद्धा मिश्र रहती है। कुछ उसमें मिथ्यात्व का अंश मिला हुआ होता है, कुछ उसमें सम्यक का अंश, मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु के साथ झूठे देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धांतर लेता है, या मिथ्या देव शास्त्र गुरु के साथ सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धांतर लेता है। तत्व में जो कुछ होता है वो तो मतलब छद्मस्त गोचर नहीं है, वो परिणाम वो अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिक, और उसका अभाव भी हो जाता है। लेकिन कुछ काल के लिए उस जीव के परिणामों में ऐसी मिश्रता आ जाती है। तो उसको क्या कहा? सम्यक मिथ्यात्व का। तो ये दर्शन होने के तीन भेद हो गए, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। इन्होंने उस तदुभय करने के लिए कम शब्दों में कहना है ना, इसलिए पहले सम्यक्त्व लिया, मिथ्यात्व लिया, फिर सम्यक मिथ्यात्व, ऐसे दोनों मिलाने के लिए, क्योंकि कम शब्दों में कहना है। तो फिर पहले मिथ्यात्व कहते, फिर सम्यक्त्व कहते, फिर सम्यक मिथ्यात्व कहते, तो शब्द बढ़ जाते हैं उसके। फिर चारित्र होने के द्विभेद, दो भेद मतलब कौन से किए? कषाय और अकषाय। कषाय का तो अर्थ पहले क्या था? जो आत्मा के गुणों का घात करता है, आत्मा को कसता है, मतलब आत्मा की हिंसा करता है, या आत्मा की कर्मरूपी खेती को जो जोतता है उसको कषाय कहते हैं। मतलब कषाय के निमित्त से कर्म का स्थिति बंधन भाग बंधन होता है, इसलिए कर्मरूपी खेती को बढ़ाता है, ऐसा कहते हैं। और अकषाय करते हैं, अ मतलब अभाव नहीं करना, अ माने ईश्वर लेना, किंचित, जो कषाय के समान नहीं दिखती है, लेकिन वह फिर भी वो किंचित कषाय है। आत्मा का पूर्णता घात नहीं करते, लेकिन आत्मा का आंशिक रूप से घात करती है, इसलिए उसको अकषाय शब्द कहा। जैसे कहा ना कि अणुतरा कन्या, मतलब उदर का अभाव नहीं लेना, छोटा पेट है उसका, उसको अनुदरा करने कहते हैं। ऐसे यहाँ पर शब्द किंचित अर्थ में लेना। क्रोध जैसा क्रोध कषाय लगता है, ऐसे हाथ से कषाय नहीं लगती है, रति है कषाय नहीं लगती है। हाँ, गर्भ धारण कर रहे हो उतर नहीं है उसमें, बोले तो मैं पेट ही नहीं है
वेदनी ऐसा बोलते हैं। तो अणुद है क्या हो गया अकषाय वेदनीय। 4 क्रम होने के 2 वेद बताए, कषाय वेदनीय और वेदनीय के शब्द लगाए वहां पर वेदता है मतलब कषाय का अनुभव करता है, इसलिए वो कषाय वेदनीय। और नो कषाय का अनुभव करता है तो उसको ही अकषाय को नो कषाय भी नाम है। अकषाय कहो या नो कषाय, आचार्य ने उसमें मात्रा कम करने के लिए नो की जगह अकषाय कर दिया, क्योंकि एक तो उसमें मिल गई मात्रा। नो कषाय कहते तो 4 क्रम होने नो कषाय और बढ़ जाते ना वहां पर शब्द और स्वर बढ़ जाते हैं, इसलिए अकषाय वेदनीय कहा, क्योंकि नो और अकार का दोनों का समान हो सकता है। सूत्र कितना बुद्धिपूर्वक बनाते हैं। त्रिद्वीय में 2 भेद हो गए। अब कषाय वेदनीय अकषाय वेदनीय पहले बताते हैं 9 भेद। 9 वो बराबर त्रिद्वी 9 ऐसा बराबर आता है ना। षोडश 9 कहते तो पहले कम वाले शब्द पहले होते हैं, इसलिए पहले बोल दिया। तो अकषाय वेदनीय के 9 भेद है। कौन से? हास्य मतलब जिस कर्म के उदय, या हास्य मतलब जो हंसना नहीं लेना वो भाव हो गया। हास्य नाम का कर्म है, उस कर्म के उदय रहते हुए जो वो हंसी आती है, मतलब हास्य नाम कर्म के हास्य नौकषाय के उदय से हास्य उत्पन्न होता है। जैसे कोई निमित्त होगा वहाँ वगैरह है, ऐसा कोई जोक वगैरह होता है तो वहाँ पर हंसी आती है, तो उसमें हास्य नौकषाय का उदय निमित्त है। रति नौकषाय के उदय के निमित्त से कोई किसी पदार्थ पर अपने रति उत्पन्न होती है, अच्छा लगता है वो। आरती कषाय के उदय से, आरती कषाय के उदय से कोई चीज अपने को, जैसे खाना खाने बैठते हैं अपने को तीखा भाता नहीं तो वही मिलता है तो वहाँ पर आरती हो जाती है, आरती नौकषाय का उदय आ जाता है। तो इस प्रकार रति आरती। और शोक मतलब किसी का वियोग आदि होने पर जो जीव शोक करता है, वियोग होता है, तो शोक कषाय का उदय है। भय मतलब ऐसे सर्पादि को देखने पर वो निमित्त, वो नो कर्म है। सब बाहर में कोई हंसी मजाक करता है ये निमित्त है, नो कर्म है। और हमें हमारा उस समय हास्य नौकषाय का उदय है। कोई अच्छी चीज मिलती है अपने को, रति नौकषाय का उदय है और वहां पर साता का उदय है, तो वो चीज मिली तो उसमें वो नो कर्म बनी। और अरति नौकषाय का उदय है तो वहां पर कोई ऐसी चीज उसमें निमित्त होती है कि जो अपने विरुद्ध होती है, अपने अच्छी नहीं लगती है, ऐसी चीज अपने को मिल जाती है, तो वहां पर वो नो कर्म बन जाती है। नौकषाय उत्पन्न होने में किसी का वियोग आदि है वो भी नो कर्म है। सभी उदय के सब नो कर्म होते हैं, क्योंकि जो अंतरंग में भाव उत्पन्न होने के जो कषाय का वगैरह उदय है उसके साथ कोई ना कोई परद्रव्य का संबंध वहां रहता है नो कर्म रूप से। भय उत्पन्न होना है तो वहां पर भय नौकषाय का तीव्र उदय आएगा, तो कोई ना कोई घटना वहां पर घटेगी, तो सांप दिखाई देगा होगा या कोई जोर से आवाज आएगी, ऐसा कुछ ना कुछ होगा वहां पर नो कर्म। तो उस समय भय नौकषाय का उदय समझना, उससे भय उत्पन्न होता है। जुगुप्सा नौकषाय का उदय से क्या होता है? ग्लानि उत्पन्न होती है। कोई मर्द इत्यादि को देखता है तो वहाँ ग्लानि उत्पन्न होती है। किड़स बोलते हैं मराठी में उसको। और 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इसकी भी अनेक प्रकार से व्याख्या की है शास्त्र में। स्त्री नौकषाय के उदय से दोषों को ढाकना, जो दोषों को ढाकती है वो स्त्री वेद है, ऐसा कहा जाता है। या पुरुष की अभिलाषा उत्पन्न होना, ऐसा अर्थ किया है। या जो गर्भ धारण करते हुए ऐसा भी किया है। और पुरुष वेद के उदय से जीव स्त्री की अभिलाषा करता है, या पुरुष का अर्थ किया कि उत्कृष्ट गुणों में जो रहता है उसको पुरुष वेद कहा है। इन्होंने ये वो अर्थ किया जिसका उदय अपने दोषों को ढकने आदि रूप स्त्री सुलभ भाव में निमित्त है, वह स्त्री वेद कर्म है। और जिसका उदय उत्तम गुणों को भोगने रूप पुरुष सुलभ भाव के होने में निमित्त है, वह पुरुष वेद कर्म है। और जिसका उदय स्त्री और पुरुष
इन दोनों के भी से भी विलक्षण ऐसे कलुषित परिणामों के होने में निमित्त है। नपुंसक वेद ज्यादा संकलेश परिणाम कहा है उसको। तीव्र कषाय से संकलेश परिणाम से बंद करता है जीव नपुंसक वेद का। तो उसके उदय में भी परिणाम कैसे होते हैं? कलुषित परिणाम रहते हैं। पर कलुषित परिणाम के होने में निमित्त है नपुंसक ज्यादा अप्रशस्त कहा है। ज्यादा सबसे अप्रशस्त नपुंसक वेद, उससे कम अप्रशस्त स्त्री वेद और उससे कम अप्रशस्त मतलब थोड़ा प्रशस्त वेद पुरुष वेद कहा है। इसके जो उत्तम कार्य है वो सब पुरुष वेद भी होते हैं। ये तीनों भाव इन कषाय के उदय से जीव के भाव वेद उत्पन्न होते हैं। जीव के दो उदय भाव वेद और द्रव्य वेद। तो ये भाव वेद के उत्पन्न होने में निमित्त अकषाय वेद का उदय है। द्रव्य वेद के उत्पन्न होने में निमित्त कौन होगा? नाम कर्म का उदय। नाम कर्म के अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो बाह्य चिन्ह होते हैं द्रव्य वेद उत्पन्न होता है। भाव बदलता है क्या? एक ही रहता है? भाव वेद एक ही रहता है पूरे जीवन में। राजवटिक में ऐसे बदलता है ऐसा? वेद नहीं बदलता है, भाव वेद बदलता है ऐसा नहीं है। क्योंकि बदलता नहीं तो उसमें है ना मतलब में है ना स्पष्ट लिखा हुआ है जैसे कषाय अंतर्मुख में बदलती है ऐसा वेद नहीं बदलता है, स्पष्ट लिखा है उसमें देखिए वो। हाँ वो कुछ एक वेद के बारे में और वेश्या के बारे में कुछ उसमें राजवाटिक में भेद है, लेकिन भाव वेद नहीं बदलता है। तभी द्रव्य वेद बदल सकता है ऐसा कहा है, लेकिन भाव वेद नहीं बदलता है। अभी कुछ सर्जरी वगैरह करके द्रव्य वेद भी बदलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। आगे अब कषाय वेद के 16 भेद बताए ना, वो बताते हैं। अनंतानुबंधी कषाय क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान मतलब अप्रत्याख्यानावरण ऐसा बोलना चाहिए वास्तव में। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ वो कर्म के नाम है सब। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजवरण क्रोध मान माया लोभ। और अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ किसको कहेंगे? जो अनंत संसार, यहाँ पर अनंत का अर्थ मिथ्यात्व लिया है। अनंत मतलब मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के साथ जिसका संबंध है, मिथ्यात्व के साथ जो रहती है वो अनंतानुबंधी प्रवृत्ति, अनंत संसार को बढ़ाने वाली है। अनंतानुबंधी कषाय जिस प्रकार मिथ्यात्व सम्यक्त्व का घात करता है, इसी प्रकार अनंतानुबंधी प्रकृति भी सम्यक्त्व और चारित्र दोनों गुणों का घात करती है। सम्यक्त्व भी न होने में निमित्त अनंतानुबंधी का उदय रहते हुए सम्यक्त्व नहीं टिक सकता है। यदि सम्यक्त्व होकर के अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो सम्यक्त्व का सच्युत होता है, इसलिए वो सम्यक्त्व का भी घात करती है अनंतानुबंधी कषाय, और सम्यक्त्व चरण चारित्र का भी घात करती है। तो इसलिए अनंतानुबंधी को द्विस्वाभाविक कहा है। रखा है उसको चारित्र होने में, लेकिन उसको द्विस्वाभाविक कहा है जो सम्यक्त्व और चारित्र दोनों गुणों का घात करने में निमित्त है। अनंत अनंत मतलब मिथ्यात्व और उसके साथ संबंधी, उसकी संबंधी प्रकृति वर्णबंधी। दूसरा कषाय होता है कौन सा? अप्रत्याख्यानावरण, मतलब अप्रत्याख्यान का अर्थ जैसे अभी यहाँ अकषाय का अर्थ किंचित कषाय किया, ऐसे ही अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या करेंगे? अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? हाँ किंचित त्याग। अप्रत्याख्यान का अर्थ होता है देश संयम। अप्रत्याख्यान का अर्थ किंचित त्याग मतलब देश संयम, उस पर जो आवरण करने वाला कषाय है उसको अप्रत्याख्यानावरण। इसलिए अप्रत्याख्यान कषाय बोलते तो देश संयम कषाय का अर्थ होता है। आप संक्षेप में बोलने के लिए मना नहीं है, लेकिन उसका अर्थ समझना चाहिए। जैसे पल्ले बोलते हैं, ऐसे अप्रत्याख्यानावरण के लिए अप्रत्याख्यान कषाय ऐसा बोला जाता है,
लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कषाय नाम कर्म का कषाय का उदय कैसा बोलेंगे? तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से जीव किंचित भी त्याग नहीं कर सकता है, मतलब देह संयम धारण नहीं कर सकता है उसके उदय रहते हुए। इसलिए अप्रत्याख्यानावरण मतलब अप्रत्याख्यान का अर्थ ही क्या लिया? क्या लिया? क्या मच्छर काट रहे हैं। मच्छर की तरफ ध्यान दो तो मच्छर काटवा समझ में नहीं आएगा। प्लस प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग। और या अ का अर्थ नहीं ऐसा नहीं करना, किंचित ऐसा करना। किंचित त्याग मतलब देश त्याग, देश त्याग मतलब देश संयम, उसके ऊपर आवरण करना। और इस पर आवरण करता है मतलब अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहते हुए जीव देश संयम नहीं ग्रहण कर सकता है, मतलब पांचवा गुणस्थान नहीं होता है। इस अप्रत्याख्यानावरण का क्षोभम होने पर ही पांचवा गुणस्थान होता है, मतलब उसके सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव होगा और प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है तो देश संयम प्राप्त होता है। उस क्रोधमान माया का तो अर्थ पता है, पहले भी गया है। गुस्सा करना, मान मतलब घमंड करना, मायाचार करना, लोभ मतलब आसक्ति चाहिए ऐसा। अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यानावरण कषाय मतलब क्या करना है वहां पर? प्रत्याख्यान मतलब पूर्ण त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है अब अ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? त्याग, सकल संयम। तो त्याग नहीं होने देता है, मतलब सकल संयम ग्रहण करने में बाधक बनता है। प्रत्याख्यान कषाय का उदय रहते हुए सकल संयम प्रकट नहीं हो पाता है, होने नहीं बन पाता है, तो वह प्रत्याख्यान कषाय समझिए। और प्रत्याख्यान करना का शोषण हो गया कि सकल संयम प्रकट हो जाए, उसका अभाव हो गया। तो पांचवा गुणस्थान किसके शोषण से होगा? अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और प्रत्याख्यानावरण का उदय, तब देश संयम ग्रहण करता है। और तीनों चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ और सकल संवरण कषाय का उदय हुआ तो वहां पर सकल संयम धारण करता है। फिर सकल संयम धारण करते हुए भी संज्वलन कषाय का उदय रहता है, तो संज्वलन का अर्थ क्या किया? समज्वलती, संयम के साथ जो प्रकट रहता है, प्रकाशित रहता है, संयम का घात नहीं करता है वो संज्वलन कषाय, सकल संयम का घात नहीं करता है, लेकिन यथाख्यात चारित्र न होने में वह निमित्त बनता है। यथाख्यात संयम का घात करने वाला कौन है? संज्वलन सकल संयम का घात करने वाला कौन है? कषाय। और देश संयम का घात करने वाला और सम्यक्त और सम्यक्ताचरण चारित्र का घात करने वाला कौन है? आनंदानुबंधी कषाय। इस प्रकार ये चार जीव के गुणों का ये चार कषाय घात करते हैं। इस अपेक्षा से अनंतानुबंधी मतलब तीव्र कषाय और संज्वलन मंद कषाय ऐसा अर्थ नहीं करना, क्योंकि अनंतानुबंधी में भी तीव्र मंद दोनों भेद है। पहला गुणस्थान रहते हुए शुक्ल रेखा होती है तो अत्यंत मंद कषाय होते हैं वहां पर जल रेखा के समान, कोई कुछ घुस करे तो भी गुस्सा नहीं करेगा, एकदम शांत बैठेगा। तो इसलिए ऐसा अर्थ नहीं करना है। संज्वलन के भी तीन गुण होते हैं, सात्विक में तीव्र उदय, मध्यम आठवें में और नौवें में मंद हो जाए, नौवें आठवें नहीं। संज्वलन कषाय का है ना, छठे गुणस्थान में तीव्र उदय रहता है और सातवें गुणस्थान में मंद उदय रहता है। वो मतलब आगे तो मंद होता है, उससे भी मंद होगा ना, सातवें गुणस्थान से भी आठवें नवें 10वें गुणस्थान में आठवें मंद होता है। बंध की स्थिति कैसी होती है वो बताने के लिए बोलेगी तीव्र संज्वलन का होने से सातवें में इतनी प्रकृति जाती है, ऐसा मध्यम से आठवें में इतनी जाती है, ऐसा होता है। छठे गुणस्थान में तीव्र उदय है संज्वलन का और सातवें में मंद है और आगे तो उससे भी मंद मंद होता है, क्योंकि प्रत्येक समय में जब हम लब्धिसार में देखते हैं प्रत्येक समय में अनंत गुणाहीन होते, प्रत्येक समय में अनंत गुणाहीन होते, ऐसा होता जाता है आगे आगे।
इसलिए स्थिति बंध अनुभाग बंध घटता जाता है। स्थिति बंधाक्षरण अनुभाग बंधाक्षरण सब चल रहे हैं किस कारण से कि क्योंकि जो के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जा रही है। तो जैसे विशुद्धि बढ़ रही है तो कषाय का उदय अनंत गुणहीन होकर के उदय में आ रहा है प्रत्येक समय में। बंध भी अनंत गुणहीन हो रहा है और उदय भी अनंत गुणहीन हो रहा है। अनुभाग का बंद तो अब क्योंकि वो बराबर सब भी दिया बराबर। तो क्या हुआ ये चार कषाय इस अपेक्षा से याद रखना जीव के सम्यक और चार के भाग की अपेक्षा से चार कषायों के भेद किए हैं। तीव्र तीव्रतर तीव्रतम मंद उसकी अपेक्षा से भेद नहीं है। उसकी अपेक्षा से फिर वो शैल रेखा पृथ्वी रेखा धूलि रेखा जल रेखा ऐसे भेद है उसके लिए। वो कषायों के तीव्रतम तीव्र तीव्र मंद मंद ऐसे भेद है। तो वहाँ अनंतानुबंधी के उदय में भी छवलेशा होती है और इसके उदय में भी आगे संजोलन के उदय में आप वो भी राजवाक्य करने ही कहा है लेशा आगे छवलेशा है। वास्तव में देखा जाए तो 6 लेशा पांचवें स्थान में 3 शुभ लेशा ही मानी है ना और छठे में भी शुभ 3 लेशा मानी है। लेकिन उन्होंने वो कहीं पर ऐसा लिखा है वो एक जगह लिखा है कि 6 लेशा होती है राजवाक्य में। कौन से स्थान? छठे स्थान। आगे ये मोहने के भेद हो गए सब। मोहने के 2 भेद दर्शन मोहने चारित्र मोहने के 2 अकषावेद्य 9 अकषावेद्य अकषावेद्य फिर उस अकषावेद्य के 9 और कषावेद्य के 16 इस प्रकार याद रखने के लिए सरल है। अब आगे इसके भेद बताते हैं आयु कर्मों के। नारद तैर्यो न मानुष दैवाणी नारद तैर्यो न मानुष दैवाणी बोलो नारद तैर्यो न मानुष देवानी दैवानी नारद तैर्यो न मानुष दैवानी। तो आयु के 4 भेद हैं। नारक आयु मतलब नरक संबंधी आयु से नारक शब्द किया सबसे तद्धित की तिर्यक का तैर्यक आयु मनुष्य संबंधी आयु को मानुष आयु देव संबंधी आयु को दैव आयु तो नरक आयु तिर्यक आयु मनुष्य आयु और देव आयु ये 4 आयु के भेद की है। मतलब ये आयु कर्म के उदय से उन्मूल गतियों में का उदय रहते हुए धारण करना क्योंकि 10 प्राणों में आयु एक प्राण माना है। जब जैसे जीव जीता है आयु कर्म के उदय का हुआ तो मरता है। मरण जिसके निमित्त से हो रहा है वो है आयु कर्म है। इस प्रकार आयु के 4 भेद बताए हैं। अब आगे नाम कर्मों के 42 भेद इन्होंने गिने हैं और उसके उत्तर भेद करते तो 93 भेद होते हैं। वो बड़ा परिवार है उसको अपन कर देते हैं। ये मोहनिया का मीडियम परिवार है। सबसे कम परिवार वाले कौन है? गोत्र वेद और उससे ये नामकरण के सबसे ज्यादा भेद है उसको पूरा कर लेके ये भेद होने के बाद 3 दिन में हो जाएगा पूरा। तो उसकी स्थिति आधार बताएंगे और प्रदेश में बताएंगे और तो फटाफट हो जाएगा। जानिए हमें शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ ज्ञान दर्शन स्वरूप यह मैं कर्म से शून्य हूँ। कर्म मेरा कोई नहीं। कर्म मुझसे भिन्न द्रव्य है। कर्म पौद्गलिक है। मैं चेतन स्वरूप हूँ। पास में रह रहे हैं। कर्म इस जीव के साथ संबंध स्थापित कर जीव के गुणों को प्रकट न होने में निमित्त हो रहा है। लेकिन कर्म जबरदस्ती से मेरे गुणों का घात नहीं कर सकता है।
आप जानिए। कर्म से अपना नाता तोड़ लीजिए, वे कर्म परेशान नहीं करेगा। कर्म की अवस्थाएं कर्म में हो रही है। कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षोक्षम, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण सब कुछ कर्म में ही होता है। जीव तो अपने में है। जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित है। कर्म अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित है। दोनों में संधि है, दो भिन्न है। उस संधि को जान करके उससे अपना विभाग खंडित कीजिए। कर्म भिन्न है, मैं भिन्न है। कर्म कर्म में है, मैं मुझ में। मैं चेतन स्वरूपी, ज्ञान दर्शन स्वरूपी, आनंद स्वरूपी, अनंत गुणों से परिपूर्ण चैतन्य वस्तु जन। कर्म अचेतन है, जड़ है। निष्कर्म स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व स्वरूप